प्रभु यीशु मसीह के नाम में सभी भाई बहनों को जय मसीह की। यूहन्ना 12 अध्याय। परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु ने पुकार कर कहा, जो मुझ पर विश्वास करता है वह मुझ पर नहीं वरन मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, और जो मुझे देखता है वह मेरे भेजने वाले को देखता है। मैं जगत में ज्योति होकर आया हूँ, ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास करे वह अंधकार में ना रहे। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह अपने चेलों से कहते हैं कि जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो मुझ पर नहीं वरन मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है। आमीन। और जो मुझे देखता है वो मेरे भेजने वाले को देखता है। और मैं जगत में ज्योति होकर आया हूँ, ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास करे वो अंधकार में ना रहे। यदि कोई मेरी बातें सुनकर ना माने तो मैं उसे दोषी नहीं ठहराता, क्योंकि मैं जगत को दोषी ठहराने के लिए नहीं परंतु जगत का उद्धार करने के लिए आया हूँ। आमीन, हालेलुया। जैसा बहुत से लोग सोचते हैं, बहुत से लोग कहते हैं कि प्रभु यीशु के पीछे चलने वाले लोग प्रभु यीशु के बारे में क्या जानते हैं। प्रभु यीशु मसीह तो आए और क्रूस की मृत्यु को सहा और वो मर गए। उन्होंने कौन सा ऐसा कार्य किया? लेकिन याद रखिए, परमेश्वर दंड देने के लिए नहीं आया। प्रभु का वचन कहता है उसने कितने जो भी अद्भुत काम किए, लोगों को भला किया, चंगा किया, जीवन दान दिया, लेकिन सबसे बढ़कर जो उसका कार्य था जिसके लिए यीशु मसीह संसार में आए वो था लोगों के लिए एक आशीष का अवसर देना। आमीन, हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है प्रभु जगत को दोषी ठहराने के लिए नहीं आया। आमीन, हालेलुया। वो दंड की आज्ञा देने के लिए नहीं आया, वो इसलिए आया कि जगत का उद्धार हो सके। आमीन, हालेलुया। जो प्रभु से, जो परमेश्वर पिता से मनुष्य जाति का अलगाव हो गया, जो मनुष्य जाति आदम के द्वारा पाप में पड़ी और फिर धीरे धीरे प्रभु से दूर हो गई, वो उस अलगाव को दूर करने के लिए आया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु मनुष्य जाति को नाश करने के लिए नहीं आया है। परमेश्वर का वचन यूहन्ना 3:16 पद में भी जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन को पाए। आमीन, हालेलुया। प्रभु नाश करने के लिए नहीं, जीवन दान देने के लिए आया है। प्रेज द लॉर्ड। हमें हमारा जीवन चाहे बीते समय में कैसा भी क्यों ना हो, जब हम प्रभु में आते हैं, जब हम प्रभु के वचन में बढ़ते हैं, प्रभु हमारे जीवन को बदल देता है। प्रभु अद्भुत रीति से कार्य करता है, क्योंकि उसने हर एक मनुष्य जाति से प्रेम किया। उसने किसी को उसकी क्वालिफिकेशन से, उसके शरीर से, उसकी सुंदरता से, उसके बातों के द्वारा इन चीज़ों से नहीं परखा। उसने हर एक के हृदय को परखा है, क्योंकि वचन कहता है परमेश्वर मन को जांचता है। आमीन, हालेलुया। और जो लोग प्रभु के लिए हृदय से ईमानदार हैं, जो लोग प्रभु के लिए अपने हृदय से समर्पित रहते हैं, प्रभु उनके जीवन को इस्तेमाल करता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है जो कोई मन को फिराता है परमेश्वर के राज्य में आनंद किया जाता है। आमीन, हालेलुया। क्योंकि प्रभु चाहता है कि कोई भी नाश ना हो, कोई भी अनंत काल के उस दुष्ट की आग में ना तड़पे जो संसार के शैतान ने बना रखी है, बल्कि परमेश्वर हर एक के जीवन को बदलना चाहता है और हर एक के जीवन को परमेश्वर अवसर देना चाहता है कि वो मन फिराएं और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करें। आमीन, हालेलुया। वचन कहता है यीशु मसीह ने कहा, जो मुझे तुच्छ जानता है और मेरी बातों को ग्रहण नहीं करता उसको दोषी ठहराने वाला तो एक है, अर्थात जो वचन मैंने कहा वही पिछले दिन में उसे दोषी ठहराएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मसीह कहते हैं मैं किसी पर दोष नहीं लगाता, मैं किसी को दोषी नहीं ठहराता कि मैंने लोगों के साथ भले कार्य किए, लोगों के लिए मैंने उनको जीवन दान दिया, उनको अद्भुत आशीषों से भरा, लेकिन वो फिर भी प्रभु के वचन के अनुसार अपने जीवन को नहीं चलाते बल्कि उल्टे उल्टे जा रहे हैं या उसके विरोध में बातें कर रहे हैं। यीशु मसीह कहते हैं कि मैं उनको दोषी नहीं ठहराता, लेकिन उनको दोष ठहराने वाला कौन है? वो वचन जो उन्होंने सुना। आमीन, हालेलुया। वो आशीष जो प्रभु ने उन्हें दी, लेकिन उन्होंने उस आशीष को पाने के बावजूद भी अपने आप को क्या कर लिया? कठोर कर लिया। आमीन, हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है भजन संहिता में, अगर आज तुम परमेश्वर का वचन सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करना। आमीन, हालेलुया।
क्योंकि बहुत से लोग हैं जो अपने मन की कठोरता के कारण प्रभु की आशीषों को नहीं पा सके। बहुत से लोग हैं जिन्होंने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया, जिन्होंने अपने सोच विचार का इस्तेमाल किया। लोग विचार करते थे, क्या नासरत से मसीहा पैदा हो सकता है? क्या वो यहाँ से आ सकता है? क्या गलीली क्षेत्र से ऐसा मनुष्य आ सकता है? धर्मशास्त्री और फर्सी लोग इन्हीं वाद विवादों में रहे, और जो लोग बुद्धि भी नहीं रखते थे संसार की दृष्टि के अनुसार, जो लोग पढ़े लिखे भी नहीं थे, मछुआरों ने परमेश्वर के उस अनुग्रह को पहचान लिया, उस मसीहा को पहचान लिया और उसके पीछे हो लिया। आमीन, हालेलुया। क्योंकि जिन्हें प्रभु चुनता है, प्रभु जानता है कि उनका हृदय कैसा है। आमीन, हालेलुया। प्रभु संसार की क्वालिफिकेशन को नहीं देखता, प्रभु हमारी आत्मिक क्वालिफिकेशन को देखता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। याद रखिए, प्रभु आपसे प्रेम करता है, प्रभु आप पर दया करना चाहता है, आपके परिवार को ब्लेस करना चाहता है। आप प्रभु के वचन में कितने दृढ़ है, ये आपका व्यवहार बताता है, आपका चाल चलन बताता है, आपका जीवन बताता है। और जो प्रभु के वचन में जितना स्थिर रहता है, प्रभु की आशीष उसके जीवन में बहुत आती है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद। और आगे वचन कहता है, क्योंकि मैंने अपनी ओर से बातें नहीं की, परंतु पिता ने जिसे मुझे भेजा है उसी ने मुझे आज्ञा दी है कि क्या क्या कहूँ और क्या क्या बोलूँ। और मैं जानता हूँ कि उसकी आज्ञा अनंत जीवन है, इसलिए मैं जो कुछ बोलता हूँ, आमीन, हालेलुया, 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 और वह जैसा पिता ने मुझसे कहा है वैसा ही बोलता हूँ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, यस लॉर्ड जीसस, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें बताता है, प्रभु यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया, वो आनंद की भरपूरी करता है। उसने हमारे हर एक गुनाह को अपने शरीर पर ले लिया। जब गतसमनी में यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ाए जाने का समय नजदीक आ था, यीशु मसीह आहें भर के और इतना व्याकुल हो गया कि वो प्रार्थना करता है कि प्रभु हो सके तो ये कटोरा जो मैं पीने जा रहा हूँ इसे मुझसे दूर कर। लेकिन वो फिर भी कहता है कि प्रभु मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो, क्योंकि वो जानता था अगर ये कटोरा मैंने नहीं पिया तो मानव जाति में उद्धार नहीं आ सकता, मानव जाति के लिए पश्चाताप का अवसर नहीं मिल सकता। इसलिए वो कहता है कि प्रभु मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। आमीन, हालेलुया। इसलिए जो कोई परमेश्वर के वचन को सुनता है, उसे मानता है, वो प्रभु की महिमा को देखता है। आमीन, हालेलुया। बहुत से लोग हैं जो प्रभु के वचन को सुनते हैं, बहुत से लोग हैं जो प्रभु की आशीषों को अपने जीवन में पाते हैं, पर बहुत थोड़े लोग हैं जो उन आशीषों में बने रहते हैं, जो प्रभु के वचन में बने रहते हैं। और याद रखिए, जो प्रभु के वचन में बना रहता है वो प्रभु की अद्भुत आशीषों को अपने जीवन में देखने पाता है। आमीन। न केवल वो बल्कि उसके आने वाली पीढ़ियां भी परमेश्वर की ओर से ब्लेस्ड होती है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु के लिए, क्योंकि सच में प्रभु का प्रेम अद्भुत है। इस संसार में कोई हमसे इतना प्रेम नहीं कर सकता जैसा परमेश्वर ने हमारे लिए किया, क्योंकि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया और क्रूस की मृत्यु को उसके ऊपर दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम धन्यवाद दे प्रभु को, परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं, महिमा देते हैं, क्योंकि परमेश्वर स्तुति के योग्य है, प्रशंसा के योग्य है। और हम धन्यवाद दें और हमेशा परमेश्वर के वचन में बने रहे। और याद रखिए, जो प्रभु पर विश्वास करता है वो कभी लज्जित नहीं होता। आमीन, आमीन। सभी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की।